नमस्कार, इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। और इंडिया रियल एस्टेट गाइड आज आपको लेकर आ गई है राजस्थान के शानदार शहर जोधपुर में। जी हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के रॉयल पैलेस उम्मेद भवन के ठीक सामने। और आज जिस प्रॉपर्टी का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो भी एक रॉयल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है उम्मेद हेरिटेज, जो इस पैलेस के साथ ही डेवलप की गई है। तो आज इस शानदार प्रॉपर्टी को आपको दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह के प्रॉपर्टी ऑप्शन या हाउसिंग ऑप्शन इसके अंदर आपके लिए मौजूद हैं और किस तरह से आप भी रॉयल फैमिली का एक तरह से हिस्सा बन सकते हैं। तो इससे पहले कि हम अपने सफर को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले एक नजर डालते हैं इस प्यारे से शहर जोधपुर पर। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जोधपुर। एक जमाने में मारवाड़ की राजधानी रहा जोधपुर आज राजस्थान के सबसे बड़े टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। सूर्य नगरी के नाम से मशहूर जोधपुर में हर तरफ राजपूताना शान बान का नजारा देखने को मिलता है, चाहे फिर वो यहाँ का मेहरानगढ़ किला हो या उम्मेद भवन पैलेस। जोधपुर अपनी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए भी देश भर में जाना जाता है, जो 2 अरब डॉलर से भी ज्यादा की है। यही हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री 2 लाख से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार का जरिया भी है। हैंडीक्राफ्ट के बाद टूरिज्म ही जोधपुर का सबसे बड़ा उद्योग है और यहाँ देश विदेश से लाखों सैलानी हर साल आते हैं। लेकिन अब जोधपुर का चेहरा बदल रहा है। शहर धीरे धीरे मॉडर्न हो रहा है, फिर चाहे वो लोगों की लाइफस्टाइल हो या फिर शहर में बन रहे नए संस्थान। राजधानी दिल्ली के बाद देश का दूसरा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स यहाँ बनकर तैयार है, तो प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी IIT भी यहाँ खुल चुका है। अब शहर को मेट्रो रेल की सौगात भी मिलने वाली है। इन्हीं सब बातों के बीच अब यहाँ का प्रॉपर्टी बाजार भी एक नई तस्वीर पेश कर रहा है। अब जोधपुर में भी हाई राइज बिल्डिंग का चलन बढ़ रहा है और पिछले कुछ सालों से यहाँ पर जमीन के भाव में जोरदार तेजी देखने को मिली है। इधर मंदी बहुत कमी आई है, इवन दो हिस्टोरिकली ग्लोबली भी जिधर क्रैश हुआ था जोधपुर में उसका इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिला। एंड काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है ये सिटी में। यही कारण है कि अब यहाँ लोकल और राष्ट्रीय स्तर के बिल्डर गहरी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो ये आपने देखा जोधपुर और यहाँ का प्रॉपर्टी मार्केट। और आज हम जोधपुर में आपको एक ऐसी प्रॉपर्टी दिखाने जा रहे हैं जिसका पैरेलल शायद आपको हिंदुस्तान के अंदर दूसरा नहीं मिलेगा। वो है यहाँ के रॉयल पैलेस के फुटहिल्स पर बनी, रॉयल लैंड पर बनी एक हेरिटेज प्रॉपर्टी जिसका नाम है उम्मेद हेरिटेज, क्योंकि ये उम्मेद भवन जो कि यहाँ का रॉयल पैलेस है और यहाँ के महाराजा उसमें रहते हैं उसके ठीक साथ बनाई गई है। और एक सिंक्रोनाइजेशन किया गया है, चाहे वो बात आर्किटेक्चर की हो, चाहे फिर उसके लैंडस्केप की हो, चाहे फिर उसमें बनने वाले घरों पे लगे पत्थरों की हो, जिसमें एक पूरा फील मिलता है कि आप रॉयल पैलेस के एक हिस्सा हैं, उसके पार्ट का एक हिस्सा हैं। तो आइए आज हम आपको इसी प्रॉपर्टी में कुछ शानदार लिविंग ऑप्शंस देंगे। एक नजर डालते हैं उससे पहले कि किस तरह से उम्मेद हेरिटेज को डिजाइन किया गया है। देश में शायद ही कोई ऐसी दूसरी टाउनशिप हो जो एक राजा के महल की जमीन पर बनाई गई हो, और यही बात उम्मेद हेरिटेज को देश की किसी भी दूसरी टाउनशिप से अलग करती है। जोधपुर राजघराने के निवास उम्मेद भवन पैलेस की जमीन पर बन रहा उम्मेद हेरिटेज 110 एकड़ से ज्यादा में फैला हुआ है। उम्मेद हेरिटेज को बनाने में हर उस बात का ख्याल रखा गया है जिससे इसे उम्मेद भवन पैलेस के साथ जोड़कर देखा जा सके। यहाँ बने घरों में उसी लाल और सफेद चित्तर स्टोन का इस्तेमाल किया गया है जिससे उम्मेद भवन पैलेस को तैयार किया गया था। लेकिन उम्मेद हेरिटेज में ऐसी कई बातें हैं जो इसे एक नया प्रोजेक्ट की श्रेणी में खड़ा करती हैं। यहाँ पर बनाई गई बिरखा बावड़ी आर्किटेक्चर का एक शानदार नमूना है। 800 फीट लंबी और 60 फीट गहरी इस बावड़ी में 1.25 करोड़ लीटर पानी आ सकता है, जिसका इस्तेमाल यहाँ के लार्जर देन लाइफ गार्डन लैंडस्केप के मेंटेनेंस के लिए किया जाता है। उम्मेद हेरिटेज की एक बेहद खास यूएसपी ये कही जा सकती है कि इसमें 10 गार्डन है, वो भी बैक टू बैक, जो 2 किलोमीटर से ज्यादा के एरिया में फैले हुए हैं। 2004 में शुरू हुए उम्मेद हेरिटेज को फेज में बनाया जा रहा है, जहां पहले फेज में बंगले तैयार किए गए तो दूसरे फेज में रो हाउस और अपार्टमेंट बनाए गए हैं और अब तीसरे फेज में फुल्ली फर्निश्ड रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा यहां पर रिटेल सेंटर भी तैयार हो रहा है जिसमें शॉपिंग और इंटरटेनमेंट की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं होंगी। साथ ही यहाँ पर 45,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा में एक क्लब हाउस बनाया जा रहा है जिसमें रेस्टोरेंट, पार्टी हॉल, स्विमिंग पूल और स्पा जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। साथ ही यहाँ पर रहने वालों के लिए एक भव्य श्रद्धा स्थल तैयार किया जा रहा है जहाँ पर हिंदू और जैन मंदिर एक साथ बनाए जा रहे हैं। इस शानदार रॉयल टाउनशिप को तैयार करने के पीछे जो शख्स हैं वो हैं सुरेश गांधी।
मुंबई के एसजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश गांधी को रियल एस्टेट कारोबार में 40 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और उनके इसी अनुभव की झलक उम्मेद हेरिटेज में भी देखने को मिलती है। हालांकि अब वो धीरे धीरे एसजी ग्रुप की बागडोर अगली पीढ़ी के हाथ में सौंप रहे हैं। उनके बेटे गौरव गांधी ने कंपनी की कई जिम्मेदारियों को संभाल लिया है और उम्मेद हेरिटेज का काम भी अब गौरव के मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहा है। उम्मेद हेरिटेज की सबसे खास बात है इसका जोधपुर की रॉयल फैमिली के साथ एसोसिएशन। जोधपुर के महाराजा गज सिंह जी के साथ पार्टनरशिप में उम्मेद हेरिटेज को डेवलप किया जा रहा है और जैसा हमने कहा यही इसका सबसे यूनिक फीचर है। तो आइए एक नजर डालते हैं जोधपुर की रॉयल फैमिली और महाराजा गज सिंह जी पर। उम्मेद हेरिटेज को बनाने के पीछे जो सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है वो है मारवाड़ जोधपुर के महाराजा गज सिंह। उन्हीं के साथ साझेदारी में बन रहे उम्मेद हेरिटेज का भूमि पूजन खुद महाराज ने ही किया था और इसे लेकर वो आज भी उत्साहित हैं। 1948 में जन्मे गज सिंह को 4 साल की छोटी सी उम्र में ही जोधपुर की राजगद्दी संभालनी पड़ी थी। इसके बाद उनके जीवन के करीब 15 साल ब्रिटेन में बीते, जहां पर उन्होंने अपनी स्कूली और उच्च शिक्षा पूरी की। 1970 में भारत लौटने के बाद वो जोधपुर के विकास के लिए जुट गए। पूरी दुनिया में घूम चुके गज सिंह भारत के सांस्कृतिक राजदूत तो हैं ही, लेकिन वो त्रिनिदाद और टोबैगो में भारत के हाई कमिश्नर की भूमिका भी निभा चुके हैं। वो कभी सक्रिय राजनीति में नहीं उतरे, लेकिन राज्यसभा के सदस्य चुने गए। जोधपुर और देश की सांस्कृतिक विरासत सहेजने के लिए उन्हें वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड की तरफ से प्रतिष्ठित हेड्रियन अवार्ड भी मिल चुका है। आज भी महाराजा गज सिंह जोधपुर और उसके लोगों के विकास को लेकर सक्रिय हैं और उम्मेद हेरिटेज भी उनकी इसी कोशिश का एक हिस्सा है। और इसी के साथ इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम रुकेंगे थोड़ी सी देर के लिए, लेकिन दोबारा जल्दी से वापस आएंगे और लेकर चलेंगे आपको एक बार फिर उम्मेद हेरिटेज के अंदर, जहां पर आज हम अपनी शुरुआत करेंगे रॉयल बैंगलोस के साथ। किस तरह के बैंगलो यहां पर बनाए जा रहे हैं, किस तरह के ऑप्शंस यहां पर आपके लिए अवेलेबल हैं और जायजा लेंगे एक शो फ्लैट का, एक शो बैंगलो का और बताएंगे कैसे घर यहां आप बना सकते हैं। सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं जोधपुर के उम्मेद हेरिटेज में और यहाँ पर अब वक्त हो गया है कि हम आपको बताएं कि किस किस तरह की प्रॉपर्टीज़ आपके लिए यहाँ पर उपलब्ध है। तो यहाँ पर एक बड़ी रेंज है जहाँ पर आप प्लॉट खरीद सकते हैं, आप एक बैंगलो खरीद सकते हैं, आप एक विला खरीद सकते हैं, आप एक रो हाउस ले सकते हैं या फिर कई तरह के अपार्टमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन आज हम अपनी शुरुआत करेंगे यहाँ पर मौजूद प्लॉट्स और उन पर बने खूबसूरत बंगलों के साथ। आप चाहें तो प्लॉट लें, आप चाहें तो उस पर एक बैंगलो कंस्ट्रक्ट करें। तो आइए एक शो बैंगलो की तरह, एक शो हाउस के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, बताते हैं कि किस तरह के बैंगलोज यहाँ पर बनना संभव है और आप बनवा सकते हैं या फिर आप यहाँ से सीधे भी खरीद सकते हैं। तो आइए अब एक शो बैंगलो से समझते हैं कि किस तरह के हाउसिंग ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं, किस तरह का बैंगलो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग साइज ऑप्शन आपके पास हैं प्लॉट के लिए, जहाँ पर आप 60-40 जैसे छोटे प्लॉट से लेकर 120 बाय 120 के बड़े प्लॉट तक अपना बंगलो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो आइए अब इस शो बैंगलो की मदद से समझते हैं कि किस तरह के बैंगलो यहाँ पर बन सकते हैं। ये जो बैंगलो बना है ये 60 बाय 90 के प्लॉट पर बना है, जिसमें काफ़ी बड़ा ओपन एरिया बाहर आपको मिलेगा। उसके अलावा अंदर भी काफ़ी स्पेस है, आके देखते हैं। तो अब हम आ पहुंचे हैं इस बैंगलो के अंदर और एंट्रेंस पे ही आपके लिए है कि ये बड़ा सा हॉल, जिसे आप डाइनिंग हॉल के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ठीक सामने होगा आपका किचन, जिसका मुआयना हम बाद में करेंगे। लेकिन एंट्रेंस पे ही आपके लिए ये है आपका लिविंग एरिया। काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं जिस तरह का सिटिंग अरेंजमेंट इसके अंदर है, उससे ही एक अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी जगह आपके लिए मौजूद है और ये ठीक आपके इस बैंगलो के एंट्रेंस पे है। यहाँ से बाहर निकलते हैं तो हम इस डाइनिंग एरिया से होते हुए आगे बढ़ेंगे। काफ़ी बड़ा, काफ़ी ह्यूज स्पेस है आपके इस बैंगलो के अंदर। करीब 3000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा का आपका ये ग्राउंड फ्लोर होता है। एक एंट्रेंस यहाँ पर आपके लिए और छोटा सा सिटिंग एरिया या पोर्च आपके लिए, लेकिन घर में बैक साइड एंट्रेंस जहाँ पर आपकी गाड़ी की पार्किंग हो सकती है। और यहाँ पर हैं आपके लिए 2 बेडरूम ठीक आमने सामने। 16 बाय 14 के ये दोनों बेडरूम आइडेंटिकल हैं। आइए हम एक बेडरूम को देखते हैं। यहाँ पर 16 बाय 14 का ये बेडरूम, जिसमें किंग साइज बेड लगा हुआ है। उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि इस बेडरूम में काफ़ी स्पेस छूटता है, यानी आपको एक कंफर्ट आता है। एक लिविंग स्पेस में जितना खुलापन होना चाहिए, जो लग्जरी ऑफ द स्पेस है, वो आपको महसूस होती है। साथ में ये वार्डरोब्स आप देख रहे हैं, इसी तरह की फर्निशिंग और फिनिशिंग के साथ आपको
ये घर मिलेगा, ये बैंगलो मिलेगा। यहाँ पर वुडन फ्लोरिंग आपके बेडरूम में खास तौर पर। और अगर इसके मास्टर बाथरूम की बात करें तो यहाँ पर भी लग्जरी का काफ़ी अच्छा फील है। आप देखिए 2 पार्टीशन में बनाया गया है, जिसमें चेंजिंग रूम के बाद आपका एक्चुअल बाथरूम है। और जो एक्सेसरीज आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिस स्टैंडर्ड की एक्सेसरीज और फ्लोरिंग है, वो आपको हूबहू ऐसी ही मिलेगी। और ये ग्राउंड फ्लोर पर आपका बेडरूम नंबर 2, जैसा अभी हमने बेडरूम देखा हूबहू वैसा ही, उसी तरह के फिक्सचर्स हैं, उसी तरह के डायमेंशंस हैं और ठीक वैसा ही बाथरूम इसके अंदर भी आपको मिलेगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये आपकी प्राइवेट सेटिंग आ जाती है। काफ़ी अच्छी स्पेस है जहाँ पर आप अपनी पर्सनल या प्राइवेट सेटिंग एक और अरेंज कर सकते हैं। यहीं से फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता भी है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर हम बाद में चलते हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ये पूजा घर छोटा सा आपके लिए यहाँ पर आपके डाइनिंग के साथ लगा हुआ, और यहीं पर है आपका किचन। उससे पहले एंट्रेंस पे आपके पास एक गेस्ट बाथरूम की सुविधा भी है। किचन में अंदर आते हैं, काफ़ी स्पेशियस किचन है। किचन में क्योंकि स्पेस की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, और जिस तरह का ये किचन आपको दिखाई दे रहा है, बहू ऐसा ही मॉड्यूलर किचन तैयार करके आपको दिया जाएगा। साथ में एक छोटा सा स्टोर रूम भी आपकी कन्वीनियंस के लिए यहाँ पर है। आइए अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और अब हम आ गए हैं इस बैंगलो के फर्स्ट फ्लोर पर। जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं, आपके सामने एक बड़ा सा ओपन एरिया है। यहाँ पर आप एक सिटिंग बना सकते हैं, आप एक लाउंज तैयार कर सकते हैं, जैसा चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी 2 बेडरूम आपके लिए हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने नीचे 2 बेडरूम देखे उसी डायमेंशंस के साथ। यहाँ पर भी एक नज़र मार लेते हैं। 16 बाय 14 का ये बेडरूम ठीक वैसा जैसा हमने नीचे देखा, हालांकि इसका डिज़ाइन, इसका फील, इसका एम्बियंस बिल्कुल अलग तरीके से तैयार किया गया है। और साथ में यहाँ पर आपके लिए एक लग्जरियस बाथरूम है, लगभग वैसा जैसा हमने नीचे देखा है, लेकिन कुछ अलग फील, कुछ अलग डिज़ाइन और कुछ अलग एक्सेसरीज के साथ कुछ एलिगेंस टच देने के लिए। तो ये देखा आपने अपने फर्स्ट फ्लोर का बेडरूम, ठीक और ऐसा ही आइडेंटिकल बेडरूम यानी बेडरूम नंबर 4 ठीक इसके सामने, जहां पर आपके लिए काफ़ी स्पेस है। उसके लिए भी इंटीरियर्स आपके हिसाब से तैयार किए जा सकते हैं। और दोनों ही बेडरूम्स में एक शानदार बालकनी है, जहां से आप उम्मेद हेरिटेज का और उम्मेद भवन दोनों का आनंद या नज़ारा देख सकते हैं, उठा सकते हैं। लेकिन इस फर्स्ट फ्लोर की सबसे अच्छी बात है यहाँ पर मौजूद एक बड़ा सा टेरेस, करीब 1500 स्क्वायर फीट का ये पूरा फर्स्ट फ्लोर है, और लगभग इतना ही बड़ा टेरेस यहाँ पर आपके लिए। और अब ये है आपका ग्रैंड टेरेस। मुझे जितना मज़ा अंदर नहीं आया, शायद उससे ज़्यादा अच्छा यहाँ पर आके लग रहा है, क्योंकि 1500 स्क्वायर फीट कारपेट वाला ये बड़ा सा टेरेस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्योंकि जिस रॉयल फीलिंग की हम बात कर रहे हैं, वो आपको यहाँ आके मिलती है जब आप अपने सामने उम्मेद हेरिटेज के शानदार नज़ारे को देखते हैं। और थोड़ा ऊपर गए तो यहाँ से दिखाई देगा द रॉयल पैलेस उम्मेद भवन। तो आप अपने घर के हर एंगल से द रॉयल पैलेस उम्मेद भवन का नज़ारा देख सकते हैं, फिर चाहे आपके घर की बालकनी और बेडरूम ही क्यों ना हो। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको यहाँ पर एक घर लेना होगा। तो आइए, वक्त हो गया कि हम आपको बता दें कि अगर आप भी उम्मेद हेरिटेज में एक बैंगलो लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कीमत कितनी देनी होगी। जैसा मैंने आपको बताया कि एक बड़ी साइज रेंज यहाँ पर मौजूद है, लेकिन अगर आप यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टेड बंगलो खरीदने चाहते हैं तो प्राइस रेंज हम आपको दे देते हैं, जो कि शुरू होता है 3.5 करोड़ रुपए से और जाता है 5 करोड़ रुपए तक। और अगर उसके आगे भी आप अपने बैंगलो में कुछ अलग, कुछ स्पेशल काम करवाना चाहते हैं तो शायद इससे भी आगे निकल सकता है, डिपेंड अपॉन योर चॉइस। लेकिन हाँ, शुरुआत होगी करीब 3.5 करोड़ रुपए से। और इसी के साथ यहाँ पर हम इंडिया रियल एस्टेट गाइड में लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ होंगे इस शानदार प्रॉपर्टी को डेवलप करने वाले एसजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश गांधी जी। उनसे बातचीत करेंगे उम्मेद हेरिटेज के बारे में। तो ये सब कुछ इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड सीजन 3 में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम मौजूद हैं जोधपुर में और जायजा ले रहे हैं रॉयल प्रॉपर्टी उम्मेद हेरिटेज का। तो ब्रेक से पहले आपने देखे उम्मेद हेरिटेज के अंदर रॉयल बैंगलोज, और अब उम्मेद हेरिटेज पर और ज़्यादा बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इसे बनाने वाली कंपनी एसजी ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेश गांधी जी। सुरेश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में, और सबसे पहले बहुत बधाई आपको इस शानदार प्रोजेक्ट के लिए। और हमारा पहला सवाल आपसे यही है कि इस यूनिक प्रोजेक्ट का, एक रॉयल पैलेस के नीचे आपने एक टाउनशिप बनाई है जो रॉयल टाउनशिप है, इसका आइडिया कैसे आया, कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का कुछ काम किया जाए? सी बेसिकली ये जो हमारी जो जगह है, इट्स पार्ट ऑफ उम्मेद पैलेस ओनली। सो वी वांटेड दैट पैलेस और ये यहाँ का जो भी डेवलपमेंट हो वो आपस में मर्ज हो। इट शुड नॉट लुक इन आइसोलेशन समथिंग डिफरेंट। सो वी वांटेड दैट जो पैलेस के साथ में मर्ज हो सके।
So that is how that idea came. And we started our slogan, come and be the neighbor to the Maharaja. So since we decided that we want to be a class which can be of for a Maharaja, so on that basis we created all the infrastructure and we created all the facilities, and that's how we started this project. राइट तो जैसे आपने कहा कि आपने लोगों को बुलाया कि आइए और महाराजा के साथ रहिए और एक रॉयल हेरिटेज का हिस्सा बनिए, तो जब आप इसे बना रहे थे तो किस तरह की चीज़ें आपने इसमें की कि आप रॉयल पैलेस और आपकी इस प्रॉपर्टी के बीच में, जो कि ठीक उम्मेद भवन के नीचे बनी हुई है, इसमें एक पैरेलल ला सकें, इसमें एक संगम ला सकें? सी बेसिकली जो पैलेस है हमारा वो जोधपुर स्टोन का बना हुआ है, तो हमने पहला कंडीशन तो इस प्रोजेक्ट में यही रखा कि जो भी बनेगा वो इट हैज़ टू बी ऑफ जोधपुर स्टोन ओनली, चाहे कोई अच्छा कितना भी इटालियन मार्बल हो या ग्रेनाइट हो या और कोई हो, बट इट कैन नॉट बी यूज. सो दैट वाज ए कंडीशन कि जितने भी बंगले बनेंगे वो जोधपुर स्टोन के बनेंगे. इवन द कंपाउंड वॉल जो आप देखेंगे हमारे जो यहाँ पर लगी हुई है सब, दिस कंपाउंड वॉल वी हैव टेकन फ्रॉम द पैलेस. So that similarity is there, that in the palace also the compound wall is same. Here also there is, in all the 400 bungalows you will find the same compound wall. Then we also put the restriction that you cannot go beyond 12-meter height. Basically we didn't want that more than bungalow anybody should construct and some tall building comes and all that. So that is another restriction. So we created all that, and now it's looking like it's a part of it has merged with the palace, and you can say that it is part of the palace now. सुरेश जी, एक प्रश्न जो बार बार जब मैं ये पूरा प्रोजेक्ट देख रहा था तो मेरे मन में आ रहा था, और वो ये कि काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, 100 एकड़ से ज़्यादा में है और 10 से ज़्यादा गार्डन है, ये बहुत शानदार सी बावड़ी है, तो इन सब का मेंटेनेंस कैसा होता है, वो आपने क्या अरेंजमेंट किए हैं? हमारे पास पूरी मेंटेनेंस की टीम है, और जिस दिल से हमने ये चीज़ बनाई है तो हम चाहेंगे कि उसी तरह से ये मेंटेन रहे. ये तो हमारे को बहुत दुख होगा. तो आज हमारे पास वॉच एंड वार्ड के लिए और सब मिला के कम से कम more than 100 people are working only for this project. They are maintaining all the gardens, they are maintaining all the amenities what we have created, they are maintaining all the roads, everything they are doing. And security, we have put even cameras also, CCTV cameras, to reduce the manpower. But at the same time, these all people are there all round the clock, and they are trying to do it a good living for all the people who are here. और अब एक स्वाभाविक रूप से, क्योंकि हम जहाँ पर खड़े हैं ये एक बहुत ही आर्किटेक्ट का मास्टरपीस है, जो बावड़ी आपने यहाँ पर बनवाई है, तो इस बावड़ी के बारे में हम जानना चाहेंगे कि क्या पर्पस था और क्यों इतनी 800 फीट लंबी बावड़ी बनाने की आपको ज़रूरत पड़ी? हमने इतने सारे गार्डन बनाए. आज आप बोलते हैं ना 2.5 किलोमीटर हम एक वन वे वॉक करके गार्डन पे जा सकते हैं, तो इतने गार्डन को मेंटेन करने के लिए यू नीड वाटर. एंड वी आर फ्रॉम ए स्टेट जहाँ की पानी अमृत है, या पानी तो मतलब भगवान है सबके लिए. तो उस पानी को आज हमको कोई PhD तो हमको ये पानी देती नहीं. तो और हम तो बचपन में यहीं पैदा हुए हैं, यहीं बड़े हुए हैं, तो वी अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वाटर, कि ये पानी तो भविष्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट वस्तु होगी, और ये गार्डन को मेंटेन उसके बिना हो नहीं सकेगा. तो हमने सोचा कि क्यों नहीं एक अपने कंसेप्ट डेवलप करें, और डेवलप होते होते बहुत अच्छा, बहुत बड़ा हो गया कंसेप्ट, और हमने एक अच्छी बावड़ी बनाई है, जो कि आज 200 साल में कोई नई बावड़ी हिंदुस्तान में बनी नहीं है. अब एक अलग प्रश्न पूछना चाहूँगा, वो ये कि प्रॉपर्टी लेते हैं, यहाँ प्रॉपर्टी लेना अपने आप में ही बहुत प्रेस्टिजियस बात होगी इस शानदार प्रोजेक्ट के अंदर, लेकिन फिर भी एक अप्रिसिएशन का सवाल हमेशा सबके दिमाग में रहता है. तो 2004 से ये सब कुछ शुरू हुआ, अब तक कितना अप्रिसिएशन ये प्रॉपर्टी देख चुकी है? 2004 और अभी आज अपन बात करें 2013 जी, तो ये 9 साल हुए, और 9 साल में ये 9 टाइम्स हो गई है. इससे अच्छा अप्रिसिएशन आई डोंट थिंक पीपल विल फाइंड इन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज. ठीक है, कहीं कोई लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, और बाद में वो कन्वर्ट हो गई और वो हो गया, बट अदरवाइज इन ए रेजिडेंशियल टाउनशिप आई डोंट थिंक यू विल फाइंड सच एन एप्रिसिएशन, एंड वी आर हैप्पी दैट पीपल हैव गॉट दैट एप्रिसिएशन.
चलिए, तो 9 गुना ये प्रॉपर्टी 9 साल में 9 साल में 9 गुना इसमें भाव बढ़ गया है। तो जो यहाँ पर हेरिटेज का लुत्फ उठा रहे हैं या फिर इस प्रॉपर्टी में दे आर फैमिली विद महाराजा और द नेबर्स ऑफ द महाराजा, लेकिन उनके साथ में उन्हें अप्रिसिएशन भी महाराजा जैसा ही मिल रहा है। बिल्कुल। चलिए, तो फिलहाल इस हफ्ते के लिए आपसे यहीं विदा लेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते आपसे मैं फिर दोबारा बात करने यहाँ पर आऊंगा, लेकिन तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी जोधपुर के उम्मेद हेरिटेज में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।